प्रभाकर भट्ट ने जो कहा है उसमें जो है ना कई सेक्युलर हिंदू तंजीमें जो है ना बाहर निकल के आई है। आज एक मैं राइटअप देख रहा था एक अखबार में, एक राइटअप में जो है ना बहुत सारी सेक्युलर तंजीमों ने, हिंदू तंजीमों ने, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मुसलमान आज तक खामोश बैठा है, लेकिन हिंदू तंजीमों ने इसे जो है ना क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा कि ये अल्फाज जिसने इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही बेशर्मी की हद उसने पार कर दिया है, ये बहुत ही गलत है। किसी भी औरत को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की ये नहीं है, किसी को भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। उस मुसलमान भाइयों से और तमाम जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि जब कौम और मिल्लत का मामला आता है तो एकजुट हो जाओ। आप अपनी अपनी फील्ड में काम करो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाओ करो, आप अपने इसमें काम करो, अपने अपने फील्डों में काम करो, लेकिन कौम और मिल्लत का जब मामला आ जाता है तो एकजुट हो जाओ। एक आवाज़ जब निकलेगी तो जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना ताकत बनेगी। जब तक हम ताकत नहीं बनेंगे, हमारी आवाज़ को जब तक हम एक नहीं बनाएंगे, हम आगे चलकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो है ना इलेक्शन आने जा रहा है, इलेक्शन के टाइम पे ये बहुत प्रोवोकेशन होगा और ख़ासकर मुसलमानों के लिए प्रोवोकेशन होगा। इसलिए जो है ना हम मुसलमानों को चाहिए कि सब्र से हम काम लें, जो भी हमें काम करना है कानूनी कार्रवाई करें। एक तरफ तो केंद्र सरकार कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ से कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ उन्हीं के लोगों के साथ हमारे बच्चों को थ्रेट किया जाता है कि आप पढ़ने की अगर हिम्मत है तो जाकर कॉलेज को बताओ। इसका क्या मतलब है? अरे हम बताएंगे, हम भेजेंगे, उस बच्ची की काम, उसकी तालीम को पूरा करवाएंगे, किसी एक के कहने से कुछ हो नहीं होगा। आज आप लोगों को मदऊ करने का मेरा ये मकसद था कि 24 दिसंबर 2023 को मंड्या डिस्ट्रिक्ट में श्रीरंगपटना में एक रिलीजियस गैदरिंग हुई थी। उस गैदरिंग में एक शख्स, प्रभाकर भट्ट उसका नाम है, उसने मुस्लिम ख़वातीन के लिए बहुत ही गलत सलत अल्फाज इस्तेमाल किए, और उसकी हिम्मत देखिए कि वो यहाँ तक कह दिया कि मुसलमान औरतों के लिए हर दिन एक मर्द की ज़रूरत पड़ती है। नौज़ुबिल्लाह। और इतना कहने के बावजूद भी जो है ना हमारी कौम के लोग खामोश बैठे हुए हैं। कब तक हम अपने भाई बहनों और औरतों की बदनामी सहते रहेंगे? कब तक ऐसा होता रहेगा? मुसलमान जो है ना, मुसलमानों का एक ये है, मुसलमानों को जो मज़हब ये सिखाता है कि सारी औरतों की ये करने का, सारी औरतों की इज्जत करने की ताकीद हमें देती है। लेकिन कुछ शरपसंद अनासर जो है ना, जब उनके कौम के कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो उसमें सबसे पहले मुसलमानों को जो है ना वो ये बनाते हैं, टारगेट करते हैं, मुसलमानों पर हमले करते हैं। इसके बावजूद भी जो है ना हमारे कौम के लीडर्स जो हुकूमत में हैं या हुकूमत के बाहर भी हैं, जो MLAs MPs वगैरह हैं, कोई भी जो है ना आवाज़ उठा रही। इन लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए, हुकूमत के सामने ले जाना चाहिए, और ऐसे अनासिर को सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए। और कब तक हम हमारी बहनों की, हमारी औरतों की, हमारी माँ बहनों की बेइज्जती बर्दाश्त करते रहेंगे? हमने क्या किया है? कोई भी उठे कह देगा क्या मुसलमान की औरत ऐसी है, और यहाँ तक कह दिया इसने कि मुसलमान औरत को हर दिन एक नया मर्द चाहिए। इसके क्या माने हैं? जो आदमी जिसने भी कहा है, जो प्रभाकर जो भट्ट है, उसकी भी माँ बहनें हैं। ये सिर्फ मुसलमान औरतों की ये नहीं है, बदनामी नहीं है, ये सारे आलम की औरतों की बदनामी है। आप मुसलमान औरतों को टारगेट करने का मतलब यह है कि सारे औरतों को टारगेट करने के बराबर है। और कौन कौन से धर्म को मानता है ये आपको मालूम भी नहीं है, और कोई भी जानता भी नहीं है कि कौन सा धर्म किसके पास है। और ये पूरे औरतों की, आलम की औरतों की बदनामी है, और हमारा जो है ना माशरा खामोश बैठा है। हम लोगों को मिलजुल के इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जब तक हम मिलजुल के आवाज़ नहीं उठाएंगे, ऐसी बातें होती रहेंगे, ऐसे अनासिर सर उठाते रहेंगे, और हमारे ऊपर वो हावी होते जाएंगे। हमारे
रहनुमाओं को ये चाहिए कि फौरी तौर पे हुकूमत की नोटिस मिलनी चाहिए और हुकूमत से इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करे और फौरी तौर पर ऐसे अनासिरों को जो है ना, सेक्शंस जो आईपीसी के कई सेक्शंस लगते हैं इसमें, जिसमें बेइज्जती, औरत की बेइज्जती है और औरतों को थ्रेट है, और तीसरा जो है ना औरतों को जो है ना बदनाम किया है, इसके लिए कई आईपीसी के सेक्शन लगते हैं, उनको लगाना चाहिए और ऐसे लोगों को अंदर डालना ज़रूरी है और डालना चाहिए। देखिए, मुसलमान जो है ना हर मज़हब का एहतराम करता है। वो किसी भी मज़हब का कोई भी फ़र्द हो, उसकी इज़्ज़त करने की हमें तलक़ीन दी जाती है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। और मुसलमान हर मज़हब के रहनुमाओं और उसके लीडरों की भी लीडरों को भी जो है ना, हम लोगों को जो है ना उनकी इज़्ज़त करने की ताकीद की जाती है। हम किसी भी मज़हब के खिलाफ अभी तक कुछ बोला नहीं और ना बोलते हैं। हम अपने मज़हब के ताल्लुक़ से सुनते हैं, बोलते हैं, हम अपने इसमें हैं। हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई भी आवाज़ नहीं उठाते और कुछ भी नहीं कहते उनके। उसके बावजूद भी बाहर के लोग, गैर मज़हब के लोग अगर हमें निशाना बनाते रहें तो हम कब तक खामोश रहें? ये खामोश रहने का ये नहीं है। हम जो है ना एहतराम कर रहे हैं और ऐसे जहर उगलने वाले लोगों को जो है ना सरकार फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। सरकार अगर खामोश है तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी है, क्योंकि सरकार को चाहिए कि ऐसे अनासिर के खिलाफ फौरी तौर पर इनको फौरी तौर पर इनको कानूनी कार्रवाई करके इन लोगों को जो है ना इनकी जगह दिखाना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने जब सरकार जब बनी तो उससे पहले उन्होंने हमें ये दिया था, वादा किया था और बार बार कहते रहे कि हम आपकी पूरी तरह से हिफाजत करेंगे, जानो माल की इज्जत की हिफाजत हम करेंगे। ये उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। इसके बावजूद भी जो है ना अगर ऐसा हो रहा है तो आज तक 2 दिन हो गए, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करी। सरकार को फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए और हमारे लोग जो अंदर बैठे हैं और बाहर भी जो लोग हैं, एमएलएस वगैरह हैं, उन लोगों को फौरी तौर पर इस इशू को ले जाके मुख्यमंत्री जी की सिद्धरामैया जी से मिलके जो है ना इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करना चाहिए। हम कोई ये नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मांग रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, ना हम कन्फ्रंटेशन चाहते किसी की तरह से, किसी से। हमारा हक हम चाहते हैं। हमारी जो गारंटी आपने इलेक्शन से पहले हम तमाम को दी थी, उस गारंटी को आप इंप्लीमेंट करें, ये हम चाहते हैं। उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। आप आपने जो गारंटियां हमें दी हैं उस गारंटी को इंप्लीमेंट करिएगा। मैं इससे पहले भी आपसे कहा था एक बात, जिस तरह से SC/ST एक्ट है उसी तरह का मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट भी बनना चाहिए। क्योंकि आज हर कोई उठ के कह देता है कि इनको, मुसलमानों को दूसरे देशों में चले जाना चाहिए। हम क्यों जाएं? हम इस देश के वासी हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस देश के नागरिक हैं। हम क्यों चले जाएं? कोई भी कह देता है चले जाओ चले जाओ, क्यों चले जाएं हम? अब इसके लिए सरकारें खामोश क्यों रहती हैं? आइन में हमें भी बराबर का हक है, हमारे भी बराबर के हुकूक हैं। हमारे लिए कोई ज्यादा हुकूक नहीं है, किसी और कौम को कम हुकूक नहीं है। सबको बराबरी का दर्जा दिया है आइन ने और हमें भी बराबरी का दर्जा रखते हैं। और बार बार हमसे ये कहते कि चले जाओ चले जाओ, क्यों चले जाएं हम? हमारा ये क्या है? हम भी यहाँ इस देश के वासी हैं और इस जगह पैदा हुए हैं और इस जगह मर जाते हैं। हम दूसरी जगह जाने की सोच भी नहीं सकते और हमें ज़रूरत भी नहीं है। हम क्यों जाएंगे? हम इस देश के वासी हैं, यहीं रहेंगे। देखिए, आज जो है ना, जो कुछ भी मामला हुआ है अभी, हमें प्रोवोक करने का मामला है। जो कुछ भी श्रीलंका पटना में जो भट्ट ने जो किया है वो हमें प्रोवोक करने का है। हमें जल्दबाजी से काम लेना नहीं चाहिए, हमें कानून की मदद लेना चाहिए। जल्दबाजी से हम जो है ना किसी के खिलाफ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रोवोक किया जा रहा है ताकि हम रिएक्शन दें। हमें रिएक्शन देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को हुकूमत के सामने इस मामले को ले जाना चाहिए और हुकूमत से कहना है कि यह आपका काम है, रोकना आपका काम है, आप इसको रोकेंगे। और हमारे MLAs, MPs जितने भी हैं, हमारे मिनिस्टर्स वगैरह, सबको मिलजुल कर इस पर कार्रवाई करना चाहिए। 1-2 लोगों से कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक कॉन्क्रीट एक आवाज़ नहीं निकलेगी सबकी, तब तक इस पर एक्शन नहीं होगा। जब तक इस पर एक्शन नहीं होगा,
ऐसी चीजें बंद नहीं होगी आइंदा चल के भी, ऐसी चीजें आती ही रहेंगी बार 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 बार, और हमको झेलना पड़ेगा। अब उस भट्ट ने यहां तक कह दिया, जो एक लड़की उसने, जो मुस्कान ने कहा कि मैं दोबारा पढ़ने की ख्वाहिशमंद हूं, मैं दोबारा पढ़ना चाहती हूं। तो उसने इतना कहा, इस भट्ट ने यह भी कह दिया कि अगर उसमें गट्स है तो कॉलेज जाके बताए। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? सीधे सीधे हमें प्रोवोक किया जा रहा है। अगर गट्स है तो तुम कॉलेज को जाओगे, क्या मतलब है? हमें हमारी बच्चियों को पढ़ने से रोका जा रहा है। एक तरफ तो केंद्र सरकार कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ से कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ उन्हीं के लोगों के साथ हमारे बच्चों को थ्रेट किया जाता है कि आप पढ़ने की अगर हिम्मत है तो जाके कॉलेज को बताओ। इसका क्या मतलब है? अरे हम बताएंगे, हम भेजेंगे, उस बच्ची की उसकी तालीम को पूरा करवाएंगे। किसी एक के कहने से कुछ हो नहीं होगा। हम अपनी निगरानी रख के उस बच्ची को पढ़ाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमें प्रोवोक करने की कोशिश मत करो। हम सब्र से हैं, हम किसी तरह का भी कन्फ्रंटेशन किसी के साथ भी नहीं चाहते, लेकिन अगर हमें मजबूर करेंगे तो हमें भी इसे जो है ना, जो हमारे पास सब्र है, सब्र को छोड़ना पड़ेगा। ये हमें इस बात की ये मत दीजिए, हमें वहां तक हमें पहुंचने का ये मत दीजिएगा, मौका मत दीजिए हमें। हम मौका नहीं चाहते। और सबसे ज्यादा जो है ना, ये इस जो भट्ट ने कहा है, जो प्रभाकर भट्ट ने जो कहा है, उस पे जो है ना कई सेक्युलर हिंदू तंजीमें जो है ना बाहर निकल के आई हैं। आज एक मैं राइटअप देख रहा था एक अखबार में, एक राइटअप में जो है ना बहुत सारी सेक्युलर तंजीमों ने, हिंदू तंजीमों ने, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मुसलमान आज तक खामोश बैठा है, लेकिन हिंदू तंजीमों ने इसे जो है ना क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने कहा कि ये अल्फाज जिसने इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही बेशर्मी की हद उसने पार कर दिया है, ये बहुत ही गलत है। किसी भी औरत को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की ये नहीं है, किसी को भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी जो है ना मुस्लिम तंजीमें खामोश बैठी हैं, और गैर जो है ना हमें बता रहे हैं, गैर तंजीमें, गैर हिंदू तंजीमें, हिंदू भाइयों ने आवाज उठाई है उसके खिलाफ, और हमारे लोग जो है ना कोई आवाज उठाए नहीं और ना उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि हमारे लोग खामोश बैठे हैं। इनको खामोश बैठना नहीं चाहिए। हमें जो है ना कन्फ्रंटेशन की बजाय लीगल वे में जाना चाहिए, और हमें हर जगह जो है ना ऐसे अनासिर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए, हुकूमत की नज़र में लाना चाहिए, और हर ज़िले में जाके जो है ना डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम पेश करना चाहिए कि भाई ये हमारे साथ ऐसा हादसा हो रहे हैं और इसकी रोकथाम करना जो है ना सरकार का काम है। और डिप्टी कमिश्नर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता है, फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई करने के लिए उसे दबाव उस पर डालना है। अब देखिए डिप्टी कमिश्नर जो ये है मंडिया, आज तक 3 दिन हो गए उसने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि हमारे तरफ से उस पर कोई भी जो है ना प्रेशर नहीं पड़ा है। जब तक हम प्रेशर नहीं डालेंगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक दिन ये सारे लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे अगर हम खामोश बैठे रहेंगे। तो हमें खामोश बैठना नहीं चाहिए, लीगल वे में हमें लड़ना चाहिए। लड़के जो है ना इन लोगों को, ऐसे अनासिरों को जो है ना उनकी जगह दिखाना हमारे लिए आज ज़रूरी हो गया है। ये बताना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ। यहाँ एक साहब ने मुझे एक वीडियो क्लिपिंग भेजी। ये जो है ना सुखबीर सिंह बादल जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और केंद्र में मिनिस्टर भी रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल के प्रेसिडेंट, सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ है इनका। इन्होंने एक कहीं पंजाब में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बात कही, और ये कहा कि देखिए हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 18% से ज़्यादा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 18% से ज़्यादा है, लेकिन वो डिवाइड हो गए हैं, और हम जो है ना सिर्फ 2% हैं। हम यूनाइटेड हैं, इसलिए जो है ना हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता। और सुखबीर सिंह बादल मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि भाई आप एकजुट हो जाओ, जैसा हम एकजुट है इसी तरह आप एकजुट हो जाओ और इन शरपसंदों का जो है ना मुकाबला करो। ये हमें गैर कौम के लोग हमें समझा रहे हैं
देखिए हमारे पास इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज ऑर्गेनाइजेशन सब खामोश बैठे हैं, कोई भी सवाल उठाया नहीं, कोई भी आवाज नहीं उठाया। सरकार, आपको मालूम है कि सरदारों के पास सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 2% होने के बावजूद भी जो है ना उनके पास सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक है अकाल तख्त। अकाल तख्त का कोई भी ऑर्डर होता है सारे सरदारों पे बाइंडिंग है, वो चाहे हिंदुस्तानी सरदार हो, चाहे अमेरिकन सरदार हो, चाहे कैनेडियन सरकार हो, चाहे और कोई भी सरदार हो, इस पर बाइंडिंग होता है अकाल तख्त का कोई भी डिक्टेशन। और दूसरा इनके पास यह है SGPC, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। ये कमेटी के तहत जो है ना सारे जितने भी वर्ल्ड में ये हैं गुरुद्वारे हैं इसके अंडर आ जाते हैं। 1609 में 1606 में इसे अकाल तख्त बनाया था। एक गुरुदास भल्ला जी नाम के एक शख्स ने अकाल तख्त बनाया था। और इसके अकाल तख्त का जो डिक्टेशन होता है, जो वो डिक्टेट करेंगे, जो कह देंगे, सारे सरदारों पे बाइंडिंग है वो। और ये जो है ना इनके सारे इसके गुरुद्वारों की जो कमेटी है, एक सदर कमेटी है, वो भी अमृतसर में है, उसका नाम है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस कमेटी की 3 मर्तबा एक औरत, उसका नाम है बीबी जागीर कौर, 3 मर्तबा एक औरत भी इलेक्ट हुई है और सारे इस पे जो है ना उन्होंने राज किया है। इनके पास सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे पास हजारों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके बावजूद भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में कोई दम नहीं है, कोई आवाज नहीं उठाता है। अब जो % वो खुद कह रहे हैं, सिख के बड़े नेता कह रहे हैं, हम 2% होके जो है ना हमें कोई हिला नहीं सकता। आप 18% हैं, एकजुट नहीं होते। एकजुट होने की वो अपील हमसे कर रहे हैं और हमारे में थोड़ी भी ये नहीं है कि हम लोग एकजुट हो जाएं। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे ऐसे अनासिरों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हमें एकजुट होना है, मिलजुल के काम करना है। 1-2 आवाजें उठने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक हर जगह से आवाज नहीं उठे इसका खातिमा नहीं होगा। मैं तमाम मुसलमान भाइयों से और तमाम जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि जब कौम मिल्लत का मामला आता है तो एकजुट हो जाओ। आप अपने अपनी फील्ड में काम करो, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाओ करो, आप अपने इसमें काम करो, अपने अपने फील्डों में काम करो, लेकिन कौम मिल्लत का जब मामला आ जाता है तो एकजुट हो जाओ। एक आवाज जब निकलेगी तो जो है ना ये बहुत ज्यादा जो है ना ताकत बनेगी। जब तक हम ताकत नहीं बनेंगे, हमारी आवाज को जब तक हम एक नहीं बनाएंगे, हम आगे चलकर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जो है ना इलेक्शन आने जा रहा है, इलेक्शन के टाइम पे ये बहुत प्रोवोकेशन होगा और ख़ासकर मुसलमानों के लिए प्रोवोकेशन होगा। इसलिए जो है ना हम मुसलमानों को चाहिए कि सब्र से हम काम लें। जो भी हमें काम करना है कानूनी कार्रवाई करें, हम लोग कानूनी कार्रवाई के साथ जो है ना हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। और मैं ये सोच रहा है कल जो है ना हमारे उलमाओं की और हमारे मुस्लिम लीडरान की और दूसरे लोगों की जो है ना एक डेलीगेशन की हैसियत से डेलीगेशन लेके कल चीफ मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करेंगे। हम लोग जाके उनके सामने रखेंगे, ये क्या हो रहा उनसे पूछेंगे और इसकी रोकथाम उनसे करवाएंगे हम। क्योंकि अब तक जो है ना कहीं भी FIR नहीं हुआ है। फौरी तौर पर हुकूमत FIR दर्ज करे, सोमोटो हुकूमत इस पर FIR दर्ज करे बजाय हम लोगों के करने के, क्योंकि यह हुकूमत का मामला है। हुकूमत ने इस बात की सबको गारंटी दी है कि हर मजहब की वो हिफाजत करेंगे, हर बाशिंदे की वो हिफाजत करेंगे, चाहे मर्द हो या औरत किसी की भी हो, वो हिफाजत करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। और हुकूमत से कहेंगे कि वो सोमोटो क्या इस पे जो है ना एक केस फाइल करे और ऐसे फौरी तौर पर इनको अरेस्ट करके जो है ना ऐसे लोगों को आइंदा दूसरे लोगों को ऐसी बात ना करे, इसकी जो है ना बंदोबस्त करने की ये करे। हम चीफ मिनिस्टर से कल जाके मिलेंगे भी। चंद एक मकामात पर जो है कंप्लेंट्स फाइल किए गए मामले में, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जो है हुकूमत
कि खामोशी इस पर कई सवाल उठा रही है। 2 दिन हो गए इस तरह का स्टेटमेंट आने के बाद। देखिए, जहाँ कहीं भी अब ये फाइल हुआ है, कंप्लेंट्स फाइल हुए हैं, जब तक आप हुकूमत पे जोर नहीं डालेंगे, जब तक दबाव नहीं डालेंगे, कोई काम नहीं होता। हुकूमत क्यों खामखा ये करेगी? हुकूमत क्यों खामखा पंगा लेगी, ये बताइए। जब आप जाके, अगर हमें पेट का दर्द है तो हमें दवा खाना चाहिए, हमें जाना चाहिए हुकूमत के सामने, जाके हमें कहना चाहिए कि भाई कंप्लेंट्स हो गए, ये हो गया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है? जबकि इस पार्टी ने वादा किया था कि जो नफरत फैलाने वाले हैं या हेट मॉन्गर्स हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन से पहले भी ये बात कही गई थी। तो इसके बरक्स जो है काम नहीं हो रहा है, नफरत फैलाने वालों को खुली छूट दी गई, ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं, इसलिए तो मैं ये कहा कि हमें हुकूमत से रुजू होना चाहिए, हमको उनके वादे याद दिलाना चाहिए। देखिए, जो भी वादे इन्हों करके गए हैं ना, हमारे लोगों की यही गलती होती है कि जो है ना, चार दीवारी में बैठ के जो है ना 2-4 वादे कर लेते हैं ये, लेकिन खुले आम इनको बिठा के सबके सामने करना चाहिए। अगर हुकूमत ने हमें ये वादे किए हैं, हमारा प्रोटेक्शन करेंगे, हमारी कौम की हिफाजत करेंगे, हमारी जायदाद की हिफाजत करेंगे, हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत करेंगे, तो ये हुकूमत का फर्ज बनता है। जब तक हम जाके हुकूमत से रुजू नहीं करेंगे, हुकूमत कोई काम नहीं करेगी। जब तक आप उनको कहेंगे नहीं, उन पर प्रेशर नहीं डालेंगे, वो क्यों करेंगे? अभी हाल ही में जो नाबीना का ये हुआ था, जब जाके हुकूमत पे दबाव डाला तब तो कार्रवाई हुई, उन लोगों के अरेस्ट हुए, उन पे कार्रवाई, आज भी वो जेल में है। इससे पहले जो है ना, इस वाला मामला, अर्शी केरे वाला मामला हुआ था, बच्चों को मारा गया था वैर से, तब भी जब जाके हम लोगों ने उन पे ये किया, दबाव डाला, तो तब कार्रवाई हुई। आज भी वो टीचर सस्पेंड है। वो कंडक्टर जिसने मुसलमान औरतों के साथ बदतमीजी किया था, वो भी आज तक सस्पेंड है। जब तक आप जाके हुकूमत से ये नहीं करेंगे, जब तक कंप्लेंट नहीं करेंगे, हुकूमत को बताएंगे नहीं, हुकूमत कोई काम करेगी नहीं। हुकूमत के पास और दूसरे काम भी बहुत है। जब उसकी नोटिस में आएगी तभी तो एक्शन लेगी ना। हम लोगों को जाना चाहिए और उसकी नोटिस में लाना चाहिए। अगर वो कार्रवाई नहीं करती तो तब सोचा जाएगा क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है।